राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत है। दिल्ली में कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार कड़े प्रयास कर रही है। एक तरफ जहां सरकार ने दिल्ली में लॉकडाउन लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन भी तेजी से जारी है। इसी बीच आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि दिल्ली में रोजाना 1 लाख वैक्सीन डोज लग रही है। लगभग 100 स्कूलों में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लग रही है। इसको 300 तक लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारे यहाँ वैक्सीन की बहुत कमी है। उन्होंने केंद्र से मांग करते हुए कहा कि अगर हमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिल जाए तो हम 3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा सकते हैं। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का अभियान खूब जोर शोर से चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में जब से 45 साल से कम उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू हुआ है, मैं खुद कई जगह देख के आया। स्कूलों के अंदर ये टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया है और हमारे युवाओं में खासकर ज़बरदस्त उत्साह है। खूब युवा आ रहे हैं और टीका लगवा रहे हैं। जो सरकार ने व्यवस्था की है, अरेंजमेंट्स किए हैं, उसको लेके भी लोग बहुत खुश हैं। लगभग 100 स्कूलों के अंदर अभी हम लोगों ने ये व्यवस्था की है और इसको अब हम बढ़ा के 3 गुना करने जा रहे हैं। आने वाले समय के अंदर लगभग 250 से 300 स्कूलों के अंदर हम ये व्यवस्था कर देंगे। आज दिल्ली के अंदर मोटे मोटे तौर पे 1 लाख वैक्सीन डेली लग रहे हैं। 50,000 45 साल से कम उम्र के लोगों को और लगभग 50,000 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को। तो मोटे मोटे तौर पे 1 लाख इंजेक्शन दिल्ली में डेली लग रहे हैं। और बहुत सारे लोग दिल्ली के बाहर से आके, फरीदाबाद से, सोनीपत से, गुड़गांव से, गाज़ियाबाद से, नोएडा से, आसपास के इलाकों से आके लगवा रहे हैं और उन्हें भी दिल्ली के अंदर की व्यवस्था बहुत पसंद आ रही है। लेकिन आज सबसे बड़ी अड़चन हमारे सामने है कि वैक्सीन्स की बहुत कमी है। अगर हमें वैक्सीन की डोजेज़, हमें अगर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो जैसे मैंने बार बार बोला है, हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। दिल्ली के लोग भी चाहते हैं, दिल्ली सरकार भी चाहती है। अगर हमें पूरी मात्रा के अंदर अगर हमें वैक्सीन मिल जाए तो हम 3 महीने में पूरा कर सकते हैं। 3 महीने में पूरा करने के लिए हमें कितनी वैक्सीन चाहिए? मोटे मोटे तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है। बहुत ही मोटे मोटे तौर पे 1 करोड़ लोग 18 से 45 साल के बीच के हैं। 50 लाख लोग 18 साल से कम उम्र के हैं। 50 लाख लोग 45 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। तो 1 करोड़ 18 साल से ऊपर वाले लगभग 1.5 करोड़ लोग हो गए। 50 लाख लोग 18 साल से कम उम्र के हैं और बाकी 1.5 करोड़ लोग 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। इन 1.5 करोड़ लोगों को 2 करोड़ वैक्सीन लगाने हैं, तो 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए। 3 करोड़ में से अभी तक दिल्ली सरकार को टोटल मिला के 40 लाख के करीब वैक्सीन मिले हैं, तो 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन और चाहिए। 3 महीने में 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन चाहिए। लगभग मोटे मोटे तौर पे 85 लाख, 80 से 85 लाख वैक्सीन पर मंथ चाहिए अगले 3 महीने के लिए। अगर इतने वैक्सीन हम लोगों को उपलब्ध करा दिए जाएं तो दिल्ली के हर व्यक्ति को 3 महीने के अंदर वैक्सीन करवाया जा सकता है। 80-85 लाख वैक्सीन हर महीने लगाने के लिए डेली 3 लाख वैक्सीन लगाने पड़ेंगे। आज हम 1 लाख वैक्सीन ऑलरेडी लगा रहे हैं 100 स्कूलों में। इसको जैसा मैंने बताया 300 स्कूल करने जा रहे हैं हम लोग। तो हम अपनी कैपेसिटी 3 लाख वैक्सीन पर डे बड़े आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब कि हमने व्यवस्था शुरू कर ली है, हमें पता है कि कैसे करनी है और अगले कुछ दिनों में करने जा रहे हैं,
तो 3 लाख वैक्सीन पर डे हम लगा सकते हैं, दिल्ली सरकार लगा सकती है। आज की डेट में भी 1 लाख लगा रहे हैं। अगर हमें समुचित 80-85 लाख वैक्सीन पर मंथ मिल जाए तो हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन कर सकते हैं। यहाँ इससे भी थोड़ी ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ेगी। जैसा मैंने बताया कि पूरे एनसीआर रीजन से, गुड़गांव से, नोएडा से, गाजियाबाद से, फरीदाबाद से, आसपास के सभी इलाकों से लोग वैक्सीन लगवाने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। तो जितना मैं कह रहा हूँ इससे थोड़ी ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कम से कम इतनी ज़रूरत तो हमें पड़ेगी। तो मेरी केंद्र सरकार से निवेदन है कि हमारे को उचित मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाए जाएं। पिछले कुछ दिनों से हम अखबारों में भी पढ़ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ने चेतावनी दी है, वार्निंग दी है एक तरह से कि 3rd वेव भी आ सकती है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। लोग भी बड़े चिंतित हैं कि पहली और दूसरी दूसरी वेव तो इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि अगर तीसरी वेव भी इसी तरह की रही तो पता नहीं क्या होगा। तो तीसरी वेव से भी अपने आप को बचाने के लिए वैक्सीनेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने पूरी दिल्ली को अपने को वैक्सीनेशन कर लिया तो यही एक चीज़ है जो हमें तीसरी वेव से बचा सकती है। यही एक ऐसा सुरक्षा चक्र है जो अपने को तीसरी वेव से बचा सकता है। तो उस दिशा में आपकी सरकार, दिल्ली सरकार पूरे प्रयास कर रही है और हमें केंद्र सरकार से, जैसे केंद्र सरकार अभी तक मदद करती आई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसमें भी मदद करेगी। हमें खास तौर से बच्चों की बड़ी चिंता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को, अभी युवाओं को, बच्चों को अभी ये वैक्सीन नहीं लग सकता। मेरा सभी एक्सपर्ट से और केंद्र सरकार से अपील है कि उनके लिए भी जल्द से जल्द कोई वैक्सीन का इंतजाम किया जाए ताकि उनको भी वैक्सीन दी जा सके, उनको भी वैक्सीन लगाई जा सके। आज की डेट में हमारे पास 5 से 6 दिन की वैक्सीन दिल्ली में बची है जो कि हम पूरी तेज़ी से लगा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द उचित मात्रा में दिल्ली के लोगों के लिए वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। दिल्ली में लॉकडाउन के बाद बड़ी संख्या में मजदूर अपने गांव लौट रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा की, मजदूरों को पिछले साल का लॉकडाउन याद आ गया कि कैसे भूखे प्यासे महीने भर पैदल चलकर घर पहुंचे थे। लेकिन राज्य सरकार ने इस बार लॉकडाउन में रेलवे सेवाओं को बाधित नहीं किया और मजदूरों से आग्रह किया कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें असुविधा नहीं होगी, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने मजदूरों के खातों में 5-5 हजार रुपए डालने का भी ऐलान किया। लेकिन इसके बावजूद भी लोग जैसे तैसे अपने गांवों की तरफ निकल पड़े और जो लोग यहाँ ऑटो टैक्सी चलाने वाले हैं या जो लोग कूली का काम करते हैं, उन्हें इन दिनों लॉकडाउन के चलते सवारियां भी कम मिल रही हैं। ऐसे में कोरोना और लॉकडाउन का असर गरीब जनता के हालात को और बुरा कर रहा है। क्या स्थिति है? यात्रियों की संख्या बहुत कम देख रहा हूँ, आप लोग खुली है। क्या स्थिति है कोरोना काल में महानगर दिल्ली स्टेशन का, थोड़ा बताएं। जी क्या बताएं, वही है कि गरीब तबके के लोग ज़्यादा निकल रहे हैं जो बेचारे रोज़ खाते हैं कमाते हैं। क्या स्थिति है, बस ये सब जगह लॉकडाउन हुआ है, इस वक्त का सन्नाटा है। और क्या है, काम बिल्कुल नहीं मिल रहा। काम है लेकिन गरीब लोग बेचारे रास्ते के लिए पैसे बचा लें, घर के लिए ले जाएं 2 पैसे बचा करके यहाँ पर कुछ कर लें, क्या करेंगे। ये शाकिब है, ये कुली का कारोबार करते हैं। हमारे साथ एक और सज्जन है, आपका शुभ नाम? विद्याराम पांडे। कैसी स्थिति है यहाँ की बताएं। कोरोना का पहला फेज में काफ़ी लोग पलायन कर चुके थे, स्थिति बुरी थी, और ये तीसरी लहर के बारे में लोग कह रहे हैं कि काफ़ी खतरनाक है। तो स्थिति में स्टेशन का क्या हिसाब किताब है, क्या माजरा है, बताएं। स्टेशन पे सब लोग सर जाने के लिए, घर के लिए सब परेशान हैं और घर जाने के लिए सब हमेशा आते जाते रहते हैं। अभी मान लीजिए कि आधी तो पब्लिक भाग चुकी है डर की वजह से, अब कम ही लोग रह गए हैं। तो पांडे जी ये कहना है कि बहुत ही कम लोग रह चुके हैं, कारोबार बिल्कुल ही बहुत कम चल रहा है। ऑटो चालक से लेकर के देखिए खीरा का यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं, आने जाने वाले जो यात्री हैं उन्हें खीरा मुहैया हो सके, और इस प्रकार से स्थिति बदली हुई सी है। मेरे साथ ऑटो चालक हैं, थोड़ा इनसे भी पूछते हैं। तो आफाक ये ऑटो कैसा चल रहा है, कोरोना कर्फ्यू है? दोनों ऑटो ये जो मिल रहा है वो चलाना भी बहुत कम आगे चल रहा है हमारे इतना। तो लोग तो गांव की ओर जा रहे हैं ना? सारे गाँव की ओर जा रहे हैं, दिल्ली में कुछ बिल्कुल दिल्ली खाली हो जाएगा क्या? खाली तो है ही, अब खाली होने में रह गया। तो इस प्रकार से इनका कहना है कि लोग गांव की ओर कूच कर रहे हैं, डरे सहमे हैं लोग। और यह नज़ारा मैं आपको नई दिल्ली
स्टेशन का दिखा रहा हूँ। बिल्कुल खाली खाली सा मंजर है, सन्नाटा का आलम है। एक और ऑटो चालक हमारे साथ हैं। तो राकेश जी, क्या स्थिति है वर्तमान में? कर्फ्यू है, कोरोना काल में क्या स्थिति है, बताएं। इस साल दिल्ली में ज़्यादा ही हो गया है सर, बहुत ज़्यादा हो गया, महामारी बहुत ज़्यादा हो गया। क्या तो आप भी बचें, लोगों को भी बचाएं। हाँ, ये तो सवारी केजरीवाल जी ने 2 अलाउ कर रखी है, काम है नहीं बिल्कुल। ऑटो का गाड़ी निकालना मुश्किल पड़ रहा है, क्या करें। बहुत ही दुखद स्थिति है, इनका दिहाड़ी भी नहीं निकल पा रहा है और तमाम ऑटो चालक खाली ऑटो लेकर ही घूम रहे हैं। क्या स्थिति है, बताएं। बुरा हाल है जी, भूखों मरने के टाइम आ गए, काम धंधा है नहीं। दिल्ली सरकार ने तो 5-5 हज़ार रुपये की घोषणा की है। हाँ, उसकी तो घोषणा की है, वो तो शायद मिल जाएंगे। और केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं? केंद्र सरकार क्या कर सकती है? कुछ नहीं। क्या आप मांग करेंगे सरकार, दोनों सरकार से? कोई फायदा नहीं है मांग करने का, वो कुछ नहीं देंगे। तो देखिए, इन्हें सरकार पर से विश्वास उठ चुका है, कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है डिमांड करने से। कोरोना का कहर, और यह नरेला में मैं अभी हूँ और यह देखिए बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है और कोरोना के कहर से लोग भयभीत हैं। आम दिनों की तरह लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और यहाँ कर्फ्यू भी लगा हुआ है। और आप यह देखें, अनाज मंडी है सामने, यहाँ कभी किसानों की भीड़ लगी रहती थी और आज बिल्कुल नज़ारा बदला सा है। वीरानगी का मंजर सन्नाटा से पसरा। नरेला में भी लोग काफ़ी भयभीत हैं और आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए ही लोग निकल रहे हैं घर से। और दुकानदारों का भी बुरा हाल है, दुकानदार की दुकानदारी नहीं चल रही है। आपका शुभ नाम क्या है? राजेंद्र जी, कितने दिनों से यहाँ आप दुकान करते हैं, क्या स्थिति है, बताएं। स्थिति तो बाबू जी गंभीर ही है। हमें तो यहाँ कम से कम 32 साल हो गए हैं। तो अभी कैसा माहौल चल रहा है नरेला का? अभी तो जी बहुत ही सावधानी बरते हुए हैं लोग, बाग घरों से बहुत ही कम निकल रहे हैं, जो जरूरत है जब ही निकल रहे हैं। तो आप भी बचें, लोगों को भी बचाएं और आपने मास्क लगाया है, बहुत ही अच्छी बात है। हम तो जी सभी को संबोधित करते हैं, भाई अपनी सावधानी अपने आप बरतोगे तो फायदा रहेगा। देखो, दूसरा तो कोई नहीं आएगा सर, दूसरा तो कह ही सकता है, मानोगे ना। ये माने अपनी मर्जी से कोई बेवकूफ़ी करेगा तो फिर बात बेकार है। बहुत अच्छी बात है राजेंद्र जी, और आप बचे खुद भी और लोगों को भी बचाएं। 2 गज की दूरी, मास्क बहुत है जरूरी। ये राजेंद्र जी की फल की दुकान है, तो राजेंद्र जी बिक्री तो बहुत कम हो रही होगी? 50% से भी कम हो रही है। वही बात है, देखो मजबूरी में ही जो दिक्कत में है वही लेके जा रहे हैं। अब खुशी में तो खाने के लिए तो कुछ और हिसाब होते हैं, और अब गंभीरता से तो बाबूजी वही बात है कि भाई घर में कोई पेशेंट बनेगा तो ले जाना पड़ेगा। सही बात, ठीक है ना। इस तरह से इस गर्मी काल में नारियल का पानी लोग भी पीते थे और ये नारियल बेचते हैं यहाँ। आपका शुभ नाम क्या है? सुरेश कुमार। तो सुरेश जी, कोरोना का क्या स्थिति है नरेला में? बहुत ही स्थिति क्या है, यही है कि जिसको जो भी ज़रूरत होती वही लेने आता है और बड़ा मुश्किल है ये समझ, बहुत मुश्किल है। आपकी बिक्री पे भी असर पड़ा है? बहुत है। तो इनके भी बिक्री पे असर पड़ा है। और ये अनाज मंडी है और ये नरेला की मुख्य सड़क है जो सीधी बस स्टैंड की ओर जाती है। मैं मिहिर कुमार झा, नरेला अनाज मंडी के समीप से आप सम्मानित दर्शकों को यह नज़ारा दिखा रहा हूँ। आप भी अपने घर में रहें, अकारण घर से बाहर न निकलें, 2 गज की दूरी, मास्क बहुत है जरूरी। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद फिर हम आपसे बात करेंगे, कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना कहर के बीच वैक्सीनेशन प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है।
18 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने फ्री वैक्सीनेशन की सुविधा की है। इसी के चलते राष्ट्र प्रथम की टीम ने दिल्ली के हरिनगर के पास सरकारी स्कूल में बने वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया और वहां के नोडल ऑफिसर व डॉक्टरों से वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया के बारे में जाना। साथ ही वहां के डॉक्टर्स ने बताया कि इस कोरोना काल में अपने आप को किस तरह से बचाया जा सकता है और यदि कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित भी हो जाए तो उसे क्या उपाय करने चाहिए। आइए देखते हैं राष्ट्र प्रथम की इस रिपोर्ट में। I am Dr. Deep Sikha, posted as Senior Medical Officer in DDU Hospital. Now I am posted here for adverse effect following immunization in this vaccination center. ये कोविन ऐप पर जाने के बाद ये साइट जब देखेंगे अपने घर के निकट तो उन्हें मिलेगा उनके घर के निकट जो स्कूल हैं वहाँ लगाए जा रहे हैं, तो उनसे उनको पता चल जाएगा कि कौन से साइट पे लगाना है और उसमें वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर उनकी टाइम स्लॉट आएगी, डेट आएगा और साइट ऑफ वैक्सीनेशन आएगी और जब उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो वो यहाँ के लगवा सकते हैं। यहाँ की एज ग्रुप है 18 ईयर टू 44 ईयर। यहाँ टोटल 5 साइट बने हुए हैं, हर साइट पर वैक्सीनेशन होते रहती है। पहले से जिनके जो साइट अलॉट रहते हैं वो वहीं जाता है। एक हॉल है जिसमें वो स्टे करते हैं, उसके बाद उनके साइट पर उनको भेज दिया जाता है। पहले वो प्री वेटिंग एरिया में बैठते हैं, फिर वैक्सीनेशन होती है। वैक्सीनेशन के बाद वो ऑब्जर्वेशन में बैठते हैं और फिर यहाँ से घर जाते हैं आधे घंटे के बाद। खाना पीना तो अभी बिल्कुल घर में बना हुआ, बाहर का खाना ना खाएं। हाइड्रेशन ज़्यादा ज़रूरी है, पानी ज़्यादा पिएं, हेल्दी फूड खाएं, फ्रूट्स खाएं। कोरोना पीरियड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ईयरली डायग्नोसिस, ये बहुत ज़रूरी है। लोग बुखार को इग्नोर ना करें, उनके जो लक्षण आ रहे हैं उनको ये ना समझें उनको नहीं हो सकता। वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हो सकता है, जिसको पहले हो चुका है उनको भी हो सकता है, सबको हो सकता है। इसलिए जैसे ही सिम्टम आए वो ज़रूर जांच कराएं। जांच कराने के बाद वो अगर माइल्ड सिम्टम है तो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करके होम आइसोलेशन या फिर एडमिशन की तैयारी करें। वायरस से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्लम है लेकिन उसके लिए हमें मिलके फाइट करना चाहिए और सबसे पहले पूरे समाज को एकजुट होकर आगे आना चाहिए इन चीज़ों के लिए। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, सारे वर्ग के लोग आगे आएँ और अपना जो योगदान दे सकते हैं वो दें। कोरोना काल में मैं तो ये संदेश देना चाहूँगी कि एक दूसरे की मदद करें। इंसान मरे लेकिन इंसानियत नहीं मरनी चाहिए। हाँ, मैं डॉक्टर अर्चना, नोडल ऑफिसर वैक्सीनेशन। और कौन से हॉस्पिटल में है? दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में मैं हूँ और यहाँ पे एक्चुअली हमारी पोस्टिंग वैक्सीनेशन के लिए नोडल ऑफिसर के लिए हुई है। ठीक है, यहाँ पे टोटल 5 साइट चल रहे हैं वैक्सीनेशन के और 18 to 44 ईयर के एज ग्रुप को यहाँ वैक्सीन लगाया जा रहा है। वो भी उनका पहले से रजिस्ट्रेशन होता है। वो गवर्नमेंट का एक ऐप है आरोग्य सेतु, उसमें जाके उनको पहले अपना नाम रजिस्टर्ड करना पड़ता है, तब यहाँ पे उनको वैक्सीन मिलती है। मैम आपसे थोड़ा सा सवाल है, ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण क्या कारण है? ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण तो ऐसे तो बहुत है, लेकिन किसी मरीज को यदि कोरोना होता है तो वो उसके लक्षण तो बहुत सारे हैं। इस समय हमको सबसे ज़्यादा हेल्दी फूड खाना चाहिए, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब ज़्यादा और ज़्यादा लिक्विड डाइट, लिक्विड चीज़ ज़्यादा लेना चाहिए ताकि हमारे बॉडी का सर्कुलेशन अच्छा रहे। ठीक है, और बाकी कुछ एक्सरसाइजेज वो भी आपकी बॉडी को अच्छा कर सकते हैं, इससे हमारा लंग हेल्दी हो सकता है। और जो वैक्सीनेशन के लिए जो यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि किसको लगना चाहिए, किसको नहीं लगना चाहिए? क्योंकि उसके लिए पहले प्रॉपर हिस्ट्री हम लोग ले लेते हैं, तब उन्हें वैक्सीन लगाई जाती है। ठीक है, और कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है तो आप जैसे प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, किसी को कोई ड्रग एलर्जी है या कोई फूड एलर्जी है या किसी को कोई रिसेंट सर्जरी हुई है तो उस केस में हम लोग उनको वैक्सीनेट नहीं कर सकते। हाँ, या किसी को कोई रिसेंट कोविड इन्फेक्शन है उसमें भी नहीं कर सकते। जो लोग घरों में आइसोलेट हैं उन्हें कोरोना से ठीक होने के लिए क्या क्या करना चाहिए? जो लोग घरों में क्या पूछ रहे हैं? जो घरों में आइसोलेट हैं, यस, मतलब हॉस्पिटल में काफ़ी भीड़ होने की वजह से कई लोग जो है कई अपने मतलब कंसर्न और जो डॉक्टर से करके अब वो आइसोलेट हो जाते हैं घर के अंदर, तो उनको जो है मतलब ठीक होने के लिए क्या क्या करना चाहिए? उनको अपना खान पान अच्छा रखना है। बाकी विटामिन सी की टैबलेट है, विटामिन सी
जिंक एसीटेट की टैबलेट है वो लेनी चाहिए। बाकी अपने घर के अंदर है तो वो ज़्यादा सेफ है। तो आप पीछे देख रहे हैं, ये आपके पीछे वेटिंग एरिया है हमारा। मतलब जो भी कोई वैक्सीनेशन लगवाने आता है बेनिफिशरी, वो यहाँ पर आके पहले वेट करता है, क्योंकि सारे एक साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हमें वैक्सीनेशन लगवानी है। तो सब पहले यहाँ वेट कराया जाता है, फिर कुछ 10 करके हम अपने आगे बेनिफिशरी पर साइट भेजते हैं और वहाँ वैक्सीनेशन लग के जैसे वहाँ पे फ्री हो जाते हैं, फिर यहाँ से और आगे जाता है। इन दिनों जीटी करनाल रोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग का काम तेजी से चल रहा है, क्योंकि एक तरफ दिल्ली में लॉकडाउन के चलते सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है, जिसकी वजह से आवाजाही भी बहुत कम हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय परिवहन मंत्री ने भी अधिकारियों को तय समय सीमा में राष्ट्रीय राजमार्ग तैयार करने के कड़े निर्देश दिए हैं, ताकि लॉकडाउन के उपरांत लोगों को यहाँ से आने जाने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इन दिनों बहुत ही तीव्र गति से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा मुकरबा चौक से लेकर पानीपत के सड़क का निर्माण किया जा रहा है। कोरोना काल है, वाहनों का आना जाना भी कम है। ऐसी स्थिति में कंपनी की तरफ से पुरजोर कोशिश है कि समय सीमा के अंदर कार्य को पूरा किया जाए और बहुत तेजी से कार्य हो भी रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि समय सीमा के अंदर जो भी कंपनी कार्य नहीं करेगी उन्हें दंडित किया जाएगा, जुर्माना किया जाएगा और ज़्यादा विलंब करने पर उन्हें ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और खुशी की बात भी है और तेज़ी से चलनी भी चाहिए। कई परियोजनाओं पर काम हो रहा है और ये विलिस्पन कंपनी के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है और यह नज़ारा देखिए जीटी करनाल रोड पर। बिहार में कोरोना संक्रमण की वजह से जदयू नेता और विधान परिषद के सदस्य तनवीर अख्तर का आज निधन हो गया। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके उनके निधन पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार विधान परिषद के सदस्य मोहम्मद तनवीर अख्तर जी का निधन अत्यंत दुखद है। वे एक कुशल राजनेता थे। उनके निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें जन्नत में आला मकाम अता करे। बताया जा रहा है कि तनवीर अख्तर पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। पिछले महीने में ही कोरोना से संक्रमित होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज वो कोरोना से जंग हार गए और उनका इंतकाल हो गया। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। बीते 24 घंटे में यहाँ कोरोना के 13,446 नए मामले सामने आए हैं और 62 लोगों की मौत हो चुकी है। इन दिनों पश्चिमी जिला की उपायुक्त उर्विजा गोयल के नेतृत्व में कालाबाजारी करने वालों की व चोरी डकैती करने वालों की जोरों से धरपकड़ चल रही है। इसी क्रम में पश्चिमी जिला की AATS की टीम ने हेरोइन सप्लाई करने वाले एक दंपति को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने लगभग 125 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी जानकारी पश्चिमी जिला की उपायुक्त उर्विजा गोयल ने खुद दी है। पश्चिम दिल्ली ज़िले के AATS ने एक ये बहुत अच्छा काम किया है, जिसमें हमने 125 किलो 840 ग्राम हेरोइन पकड़ी है एक हस्बैंड वाइफ से, जो अपनी शेवरोले बीट गाड़ी में ये ड्रग्स लेकर के जा रहे थे किसी को सप्लाई करने। ये जब इत्तला पुलिस को मिली तो पुलिस ने वहाँ पे ट्रैप लगाया। जिसको वो ड्रग्स लेने थे वो वहाँ पर मिलने के लिए आने वाला था, ऐसी हमारे पास इत्तला थी। जब ये हस्बैंड वाइफ वहाँ पे पहुँचे तो पुलिस ने वहाँ पे नज़र बना करके रखी और जब कोई भी नहीं आया थोड़ी देर तक, तो पुलिस ने ये दो लोगों को वहाँ पर 125 किलो 840 ग्राम हेरोइन के साथ अरेस्ट कर लिया। ये दो हस्बैंड वाइफ जो हैं, इनके नाम है मोहम्मद शफ़ी, जो कि 48 इयर्स का है और ये वज़ीराबाद गांव में दिल्ली में रहता है,
और इसकी पत्नी है जो इसमें इसके साथ इन्वॉल्व है। इसका नाम है तरीना, जो 36 साल की है और वजीराबाद गांव दिल्ली की रहने वाली है। तो वहीं इसी क्रम में तिलकनगर थाना क्षेत्र की पुलिस को एक साइकिल चोरी करने वाले गिरोह की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही आरोपियों को पकड़ने के लिए तिलकनगर के एसीपी सुरेंद्र कुमार और एसएचओ सुनील कुमार ने एक टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने आकाश और अर्जुन सिंह नाम के 2 व्यक्तियों को साइकिल चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 6 साइकिल बरामद कर ली है और आगे की कार्रवाई जारी है। तो वहीं इंदरपुरी पुलिस थाना को एक जानकारी प्राप्त हुई कि कार्डिक केयर एम्बुलेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी दशहरा गांव में एम्बुलेंस सेवा प्रदान कर रहा था और अपनी एम्बुलेंस में कोविड-19 रोगियों के परिवहन के लिए वास्तविक किराए से 3 गुना अधिक वसूल कर रहा था। इसकी सूचना मिलते ही इंदरपुरी के एसएचओ के नेतृत्व और मायापुरी के एसीपी की निगरानी में एक विशेष टीम का गठन किया गया और काफी प्रयासों के बाद पुलिस टीम ने 29 वर्षीय आरोपी मिमो कुमार बूंदवाल को गिरफ्तार कर लिया। ये आरोपी कार्डिक केयर एम्बुलेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एम्बुलेंस सेवा चलाकर जरूरतमंदों को लूट रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की कार्रवाई कर रही है। राज सर्वप्रथम की टीम आज आपको आदि शक्ति पीठों में से एक मां चामुंडा के प्रसिद्ध मंदिर का दर्शन करवाने जा रही है। ये मंदिर बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित है। राज सर्वप्रथम से देखिए संवाददाता मिहिर झा की रिपोर्ट। मैं अभी मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध अति प्राचीन और राजा जनक की कुलदेवी मां चामुंडा के दरबार में आप तमाम भक्तों से निवेदन है कि कई हजार वर्ष पूर्व मां चामुंडा जी की पूजन मुजफ्फरपुर जिला के कटरा प्रखंड के कटरा ग्राम में ही मां की पूजन हुई और मां यहाँ प्रकट हुई। आदि शक्ति पीठों में से एक मां चामुंडा का यह स्थान पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्धि प्राप्त स्थान है। तो ये चारों तरफ आप दिखाएं हमारे दर्शकों को, अति प्रसिद्ध सिद्धपीठ है और मां चामुंडा का यह दरबार है। यहाँ माता का यह देखिए अद्भुत स्वरूप है मां चामुंडा जी का। बायां मुंड गिरा था और आदि शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। तो झा जी, चामुंडा माँ के विषय में कहा जाता है कि माँ का क्या गिरा था? बाया मुंड है। अच्छा। जो बाया शक्तिपीठ में माना जाता है। यहाँ पर माँ चामुंडा के ओरिजिनल पिंड रूप में है। यहीं की कॉपी मतलब जम्मू कश्मीर कटरा में भी है। वहाँ पर लिखा गया वह उत्तरी बिहार मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट कटरा की चामुंडा के स्वरूपा जम्मू कश्मीर कटरा। अच्छा, वहाँ यहाँ का भी उल्लेख है? हाँ, लिखा है। अच्छा अच्छा। और माँ यहाँ पर चंद्रमुंड को वध करने के बाद माँ चामुंडा नाम से प्रतिष्ठित है। राजा जनक के कुल देवी माना जाते हैं। 5000 वर्षों पुराना मंदिर के इतिहास में माना है। 500 जो हमारा पंडित कबीर लाल जी प्रोफेसर साहब किताब बनाए हुए माता का। डॉक्टर किशन झा मैंक जी भी यहाँ आते थे, जो स्वर्गीय डॉक्टर, उनके विषय में क्या है? माँ से अपार भक्ति थी उनको। माँ के अपार भक्ति के कारण उन्होंने माँ के नाम पर एक किताब निकाले, जो किताब में उन लिखे हुए हैं सीता पद के रजरंबे माँ जगदम्बा चामुंडा सीता पद कटरा में। क्या नाम है गुरु जी का? डॉक्टर कृष्ण चंद्र झा। डॉक्टर कृष्ण चंद्र झा वैद्य कबीर जी। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। कोरोना की दूसरी लहर में एक दिन में 4187 लोगों ने तोड़ा दम, वहीं 4 लाख से ज्यादा नए मामले। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की खुराक नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का कहर, चुनाव के बाद बिगड़े हालात। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में लगाया 14 दिन का लॉकडाउन, कोरोना के बढ़ रहे हैं केस। WHO की चेतावनी, पाबंदी में ढील दी गई तो गहरा सकता है महामारी का संकट। INS विक्रमादित्य में लगी अचानक आग, सभी कर्मियों को सुरक्षित निकाला गया। दिल्ली सरकार मीडिया कर्मियों के टीकाकरण के लिए करेगी खास व्यवस्था, लगाए जाएंगे शिविर। शनि प्रदोष व्रत आज। शनि प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा के साथ साथ शनि देव की पूजा भी की जाती है। एक्ट्रेस कंगना रनौत हुई कोरोना वायरस से संक्रमित, इंस्टाग्राम पर शेयर की जानकारी। राजस्थान में पेट्रोल 102 रुपए से ऊपर, वहीं 90 पार कर चुका है डीजल।
राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।